अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स जो हैं क्या कहते हैं मोनाश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। कुछ का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से, कुछ इंडिया से और कुछ जो है अदर कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ से मेरा गुजरना हुआ तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा तो मैंने कहा यार क्यों ना इनसे इंटरव्यू लिया जाए, पूछा जाए कि जो आपके सवालात होते हैं कि यार अगर कोई बंदा पाकिस्तान या इंडिया किसी भी कंट्री से अप्लाई करता है, क्योंकि आजकल यार पाकिस्तान का वीज़ा रेशो मतलब दूसरी कंट्री बहुत मुश्किल से देती है बनस्बत, और अगर कह लें स्पेशली ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं वीज़ास वगैरह। तो इनसे पूछते हैं कि यार क्या कहते हैं अगर कोई पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान से स्टूडेंट आता है तो वो अपनी फीसिस वगैरह पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं अपनी फैमिली को क्या कहते हैं सपोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सारे सवालों के जवाब एक ही भाई दे देंगे क्योंकि सारे की तरफ से वो नुमाइंदगी करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, और मलेशिया जो है स्टडी के लिहाज से कैसी कंट्री है, सेफ है नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए कैसी है। तो भाई से पूछ लेते हैं ये सारे सवाल। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ये भाई आप कोई भी मैं एक बता दें जो मैंने सवाल किया उसका जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर यहाँ पर कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे मलेशिया में आकर, तो जिस तरीके से भाई ने कहा है कि अपने खर्चे वो इस्तेमाल पूरे कर सकता है या नहीं कर सकता, अपने घर फैमिली में जो है पैसा भेज सकता है या नहीं भेज सकता, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं। पहले तो अगर आप फॉरेन बेस्ड यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, कोई यूके बेस्ड या फिर ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, तो ज़ाहिर बात है उनकी उनकी फ़ीस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी हद ज़्यादा होती है, मतलब एक तरीके से डबल होती है कंपेयर टू मलेशियन यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पर मलेशियन यूनिवर्सिटी भी काफ़ी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया है, IIUM है। उनकी साल की आपको फ़ीस मुश्किल से 15,000 या फिर 20,000 साल की, उसके कोई भी कोर्स में आप एनरोल करेंगे तो इस हद तक की हो जाती है। तो वो फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो अगर आप मलेशियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उस हिसाब से खर्चे आसान हो जाते हैं और काफ़ी पैसा अगर भेजना चाहे घर पे तो भेज सकता है इंसान। लेकिन जो फॉरेन बेस्ड यूनिवर्सिटी होती है, जैसे मोनाश में हम पढ़ते हैं, जैसे टेलर्स है, नॉटिंघम है, तो इनकी इनकी जो है फ़ीस जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया की डिग्री होती है, और अब ऑस्ट्रेलिया के मोनाश में बात करें तो साल की तकरीबन 1 लाख की फ़ीस बनेगी, और यहाँ पर हम 50,000 देते हैं, तो मतलब मिलती हमें ऑस्ट्रेलिया की डिग्री है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर पार्ट टाइम काम करने का अगर वो सिलसिला है, तो ऑफिशियली तो यहाँ पर वीज़ा में तो हमें अलाउड नहीं है पार्ट टाइम काम करना, लेकिन अनऑफिशियली यहाँ पर कई बच्चे हैं जो काम करते हैं यहाँ पर, जैसे कैफ़े वगैरह में या फिर ड्रिंक्स वगैरह की शॉप में, इधर मतलब पार्ट टाइम मतलब अनऑफिशियली काम हो जाता है। उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो बाज़ार वगैरह होते हैं, इवेंट्स वगैरह लगते हैं, तो उन चीज़ों में भी पैसा कमाने का ज़रिया इंसान बना लेता है कह हद तक के। ऐसा है कि मैंने सुना है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज भी जो है क्या कहते हैं ऑफर करती हैं, क्या कहते हैं अगर वहां पर कोई फेयरवेल में कुछ हो रहा होता है तो उसमें वो आपको पार्ट टाइम जो है जॉब्स वगैरह भी देती हैं। ऐसा पॉसिबल है? तो दूसरा अगर ये बताएं आप मुझे कि यार अगर आप कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने बताया कि यार यहाँ पर स्कोप है आगे जाने का, तो आप मतलब क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता हूं तो बहुत ज्यादा रिफ्यूज के चांसेस हैं। तो आप क्या रेफर करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो मैंने जो सर्च किया उसमें हम सिर्फ और सिर्फ साइप्रस और मलेशिया के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि यार यहाँ स्टूडेंट्स का स्कोप है या नहीं? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने यूरोप जाना है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे आपने बताया कि ज़्यादातर बच्चों को यूरोप जाना है, वेस्ट की कंट्रीज़ में जाना है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है अब वहाँ की फ़ीसें हैं लोगों से, बच्चों से नहीं बेयर होती। तो यहाँ एशिया में उनके कैंपसेस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो आके यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कम फीसों में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने स्कोप की बात की, तो यहाँ पे बच्चों का ज़्यादा बेहतर ये है कि वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपनी कर लें, कम फीस में यूनिवर्सिटी हो जाती है उनकी, ठीक है। लेकिन काम का जहाँ तक सिलसिला है, काम का जो है उसमें उसका स्कोप ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये है कि इधर की जो तनख्वाहें हैं वो कम हैं रिलेटिवली, के जो आपको यूरोप में मिल सकती हैं या फिर आपको जो वेस्ट में मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ की फीस कम होती है, पढ़ के फिर अगर आपको जॉब करनी है तो आप बाहर इधर उधर देख सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की तनख्वाह कम है रिलेटिवली। अच्छा ये बताएं कि अगर मतलब कोई स्टूडेंट इतना हो कि अगर मुनाश ना हो यूनिवर्सिटी तो उसके अलावा कोई मतलब लिंकन यूनिवर्सिटी अगर आप कह लें वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव नहीं है, मैंने उसके बारे में सर्च किया, तो अगर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और अगर कोई मास्टर के लिए आता है, मास्टर के लिए तो आपको पता है क्लासेस वगैरह की टाइम भी बहुत कम होता है, वीक में 2 डेज क्लासेस होती हैं, तो
उसमें अगर इतना तो हो सकता है कि यार अगर वो कहीं काम वगैरह करे या कुछ ऑनलाइन देख ले तो उसमें अपनी फीसिस वगैरह वो पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता, इतना सिर्फ बता दें। हाँ, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या तो फिर मास्टर्स के लिए रिसर्च असिस्टेंट की भी होती हैं जॉब, यहाँ पे कि आप अपने किसी लेक्चरर के साथ लग जाओ तो आपको, और मास्टर्स में आपको यहाँ पे कुछ साइड पे आपको पेमेंट मिलती है। लाइक यहाँ पे मेरे दोस्त ने मास्टर्स किया था तो उसे साथ साथ 1,500 रिंगिट हर महीने मिलते रहते हैं। तो अगर वो घर भेजना चाहिए घर भी भेज सकता है, या अगर उसने यूज़ करने हैं तो यूज़ कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन सबसे करेंगे कि यार आप सिर्फ इतना बता दें कि आप लोग कौन से प्रोग्राम में आए और कौन से कोर्स आपने किया था सिलेक्ट, और कितनी फीसिस वगैरह थी और सेमेस्टर की कितनी फीस है, और आप अपना आइडिया बताएं कि क्या स्टूडेंट यहाँ पर अपनी फीस पूरी कर सकता है, आप मतलब कर रहे हैं या नहीं, बस ये आप सब बता दें। मैं इधर कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम कर रहा हूँ, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, मेरा फाइनल ईयर है ये अभी। तो यहाँ मतलब आने का ये बेनिफिट ये सबसे बड़ा ये है कि ऑस्ट्रेलिया की आपको डिग्री मिलती है और आप कम फीस पे इधर पढ़ते हैं, हाफ फीस होती है जैसे बताया है भाई ने। मतलब इधर आपकी सेमेस्टर की कंप्यूटर साइंस के अंदर 26,000 रिंगिट आपकी सेमेस्टर की फ़ीस है, अगर आप 4 कोर्सेज ले रहे हैं एक सेमेस्टर के अंदर। तो आपको ये फ़ायदा है कि आप हाफ फीस में इधर ऑस्ट्रेलिया की डिग्री आप ले रहे हैं और एजुकेशन अच्छी है यहाँ की। एंट्री रिक्वायरमेंट जो है आपकी यहाँ कंपैरेटिवली बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से कम है काफ़ी। अब मोनाश टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं और टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादातर एंट्री रिक्वायरमेंट कंप्यूटर साइंस की नियरिंग 80% होती है। मोनाश की रिलेटिवली उससे थोड़ी कम है, तो इसलिए आपको ज़रा वो भी एक बेनिफिट मिल जाता है। आप आपका हो जाता है ट्रांसफ़र, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का नाम भी होता है और आप सिर्फ आपकी डिग्री के अलावा आप और आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह जो आप सीवी अपना अच्छा बनाते हैं यूनिवर्सिटी की हेल्प से, तो फिर आपको सिर्फ, क्योंकि आपके मास्टर्स में सिर्फ जीपीए नहीं देखा जाता आपका, और बाकी पूरी प्रोफाइल देखी जाती है उस तरह। मैं कोर्स मैं हमारा बिल्कुल सेम है, हम साथ साथ ही कर रहे हैं। मैं भी अपने फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस है मेरा। तो मेरी एक्चुअली फैमिली यहीं पे रहती है, तो इसलिए तो जी। मैं इंडिया से, मुंबई से, और मोनाश यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर। और इसकी फ़ीस तो कुछ साल की 55,000 है, 55,000 रिंगिट। और हाँ, कंपैरेटिवली देखा जाए तो अगर फ़ीस ऑस्ट्रेलिया कैंपस से कंपेयर करें मोनाश की तो डबल होती है। और मलेशिया में पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मोनाश की डिग्री और वो आधी प्राइस में मिले अगर, तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो नज़र आता है। जी, मैं भी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, और मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और मैं भी अपने फाइनल ईयर में हूँ। एक बात मैं जो ऐड करना चाहता हूँ ये है कि जब बच्चे अप्लाई कर रहे हैं बैचलर्स के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट, अगर आप स्कॉलरशिप पे अगर यहाँ पे आते हो तो आपको तकरीबन पाकिस्तानी आपको 10 लाख पर सेमेस्टर देने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है तो आपकी 15 लाख तक पर सेमेस्टर जा सकती है। और स्कॉलरशिप की आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है, जो मेरी भी थी, कि जो ए लेवल अगर आप जो करते हो, ओ लेवल ए लेवल करते हो, ए लेवल में आपके 3 ए से अगर ज़्यादा हैं, 3 ए मिनिमम, तो उस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है और उस पर फिर आपके 5,000 रिंगिट हर सेमेस्टर से कम हो जाते हैं, जो कि आपको तकरीबन 10 लाख रुपए बनते हैं। मैंने यहाँ सुना है कि मुनाश का ऐसा होता है कि उसमें अगर आप किसी स्टूडेंट ने क्या कहते हैं 12th की हुई है तो वो यहाँ आके फाउंडेशन करेगा, उसके बाद उसको बैचलर में एडमिशन मिलेगा, क्या ऐसा ही है, या ऐसा है कि अगर वो उसने 12th की हुई है तो उसके मतलब बैचलर, जी, यहाँ पर मतलब इंटर एक्सेप्टेबल होता है या फाउंडेशन करवाया जाता है? इंटर एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कम हो इंटर में तो फिर वो कहते हैं कि आप फाउंडेशन ईयर करें 1 साल का, और उसके बाद आप डिग्री करें। जैसे अब हमारी कंप्यूटर साइंस की 3 साल की डिग्री है, तो 1 साल का फाउंडेशन मिला के 4 साल की आपकी फिर डिग्री बनती है। लेकिन
ये तो इंटर की बात हो गई, लेकिन अगर अगर ए लेवल से आपका बैकग्राउंड है तो ए लेवल के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने स्कॉलरशिप की वो भी बता दी थी, तो उसका वो एक्सेप्टेबल है। ट्यूशन फीस में होती है या सिर्फ ट्यूशन फीस, सिर्फ ट्यूशन फीस। तो आप क्या अर्न करते हैं ये नहीं बताएंगे आप, या आप जॉब करते हैं या नहीं? जॉब नहीं करता मैं अभी, लेकिन हमारे पास ऐसा होता है कि आपको जो है 3 साल की जो डिग्री है उसके दूसरे साल के एंड में आपको इंटर्नशिप करनी होती है, लाजमी मुनाज वालों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें मैंने की थी इंटर्नशिप 3 महीने की, उसमें मैंने अर्न किया था, लेकिन वो इतना नहीं हो पाता कि वो आप घर भेज दो, ऐसा हो पाता कि आप रेंट दे सकते हो, अपना ज़रूरियात पूरी कर सकते हो, लेकिन घर नहीं भेज पाया मैं वो, तो मतलब आप खुद सर्वाइव यहाँ कर सकते मैं खुद सर्वाइव कर सकता हो। तो ये भाई हैं, उर्दू में बात भी कर सकते हैं। So hi, assalamu alaikum. My name is Ali Bulaki. So actually, I'm from Mauritius, and I've been studying here in Malaysia for the past 1 year, and it's been a great experience and meeting everyone from every part of the world. So Monash is a great experience. Living in Malaysia is a great experience, and for us from people from Mauritius, it's better for us to come here. We have a more comfortable living here, and compared to Europe or Canada or America, it's more expensive for us. So here in Malaysia, we feel at home here because even though we are from Mauritius, our culture is pretty similar to Pakistan, India, like even Malaysia. The food is pretty much similar, and the way of living is similar, and conditions, the climate wise as well, it's pretty much similar. So yeah, here it's very nice to live, and Monash is one of the best universities, top 50. So having great education and living a cozy, decent life, comfortable life, alhamdulillah, everything's good. So yes, that's pretty it, sir. Yeah, thank you. तो भाई ये तमाम स्टूडेंट्स थे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ तो कि इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो जो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, आपके तमाम सवालों के जवाब जो है मिल चुके हैं। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।